आज करेंगे हम एग्जाम्पल 4 जो कि सॉल्यूशन में से करना है, जो पीडीएफ भेजी थी। ए यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्यूब ऑफ फाइन यूनिफॉर्म बोर्स इज हाफ फिल्ड। ये हमारी ट्यूब क्या है, हाफ फिल्ड है, मतलब आधी भरी हुई है। विद इक्वल वॉल्यूम्स, जो लिक्विड्स हैं चारों वो इक्वल वॉल्यूम के हैं। डू नॉट मिक्स एंड हुज डेंसिटीज आर 1, 4, 8, 7 इस रेशियो में गिवन है। एंड इज हेल्ड विद इट्स प्लेन वर्टिकल, वर्टिकल है। शो दैट द डायमीटर ज्वाइनिंग द फ्री सरफेस मेक्स एन एंगल दिस विद द वर्टिकल। इस वर्टिकल के साथ में डायमीटर हमारा ये एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखो लिक्विड हमने मान ली डेंसिटी एक की रो मान ली, एक की रो है तो दूसरे की 4 रो, 8 रो, 7 रो हो गई रिस्पेक्टिवली फिल्ड इन सर्कुलर ट्यूब। और रेडियस हमने मान ली इसकी ए बी हमारी रेडियस क्या हो गई, रेडियस ए मान ली हमने। अलोंग ए बी बी सी सी डी, अलोंग ए बी बी सी सी डी, ये हमारी रेडियस आ गई ओ से। अब आती है हॉरिजॉन्टल लाइंस थ्रू ए। अब ए से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी वर्टिकल लाइन के ऊपर, बी से की ये छोटी सी जो एम पॉइंट पे मिल रही है, सी से की एन पे, और डी से की हमने एन पे। ये कैसे की बेटा, ये जैसे हमने कल बताया था ना, जो लाइंस ड्रॉ की थी, देखो ये ट्यूब है हमारी, ठीक है, वर्टिकली है ये वर्टिकल लाइन है हमारी, ये हमारा सेंटर है। इसने कहा कि 4 लिक्विड्स फिल हैं इसमें हाफ में, तो हमने मान लिया हाफ पोर्शन यहाँ तक है, और इसमें इक्वल वॉल्यूम के 4 है, इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। मान लिया यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको टीटा कर लिया, हमने मान लिया इसको यहाँ पे ए लिक्विड फिल है, फिर यहाँ तक बी लिक्विड फिल है। थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं इसको, देखो ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक लिक्विड हमारा ए फिल है जो वर्टिकल लाइन पे इस पॉइंट पे मिल रहा है, फिर यहाँ तक हमारा बी है जो वर्टिकल लाइन पे इस पॉइंट पे मिल रहा है, फिर यहाँ तक हमारा सी लिक्विड है, ठीक है, पे इस पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ तक हमारा डी है जो वर्टिकल पे हमारा इस पॉइंट पे मिल रहा है, ई पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। ये ए लिक्विड, बी, सी, डी पॉइंट, जहाँ पे ये मिल रहे हैं रिस्पेक्टिवली वो क्या पॉइंट्स हैं, के, ओ तो ओरिजिन हो गया, एल, बी मिल रहा है हमारा एम पे, और सी मिल रहा है हमारा एन पे, ठीक है। अब देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है हमारी, ठीक है, ये भी हमारी रेडियस है, और ये तो मिली ही हुई है। Horizontal line through A, B, C, D meets vertical line OF at L, M, N, U and K respectively, ठीक है, इन पे मिल रही है ये। सॉरी 4 लिक्विड थे बेटा, कितना हो गया, 1 2 3 हो गई, एक और होना चाहिए यहाँ पे, मान लिया एक और लिक्विड है जो यहाँ पे मिल रहा है इस U पॉइंट पे, ठीक है। 4 लिक्विड्स थे। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर हेंस आर इक्वल लेंथ, कॉन्सिक्वेंटली एंगल सबटेंडेड एट सेंटर आर इक्वल हो जाएंगे। इसको हम एक बार बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखो इस पॉइंट पे ये जो एफ लाई कर रहा है, इधर से जो प्रेशर आ रहा है और इधर से जो प्रेशर आ रहा है वो इक्वल होगा। ट्यूब वर्टिकल है, 4 लिक्विड्स हैं, वॉल्यूम भी इक्वल है, तो इधर से जो प्रेशर आ रहा है, इधर से जो प्रेशर आ रहा है वो इक्वल हो जाएगा। यानी प्रेशर एट एफ ड्यू टू लिक्विड अलोंग ए बी एंड बी एफ किसके इक्वल है, प्रेशर एट एफ ड्यू टू लिक्विड सी एफ, सी डी और ई डी, ठीक है।
तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले देखो इसकी डेंसिटी क्या है, प्रेशर एट एफ ड्यू टू लिक्विड ए बी, इसकी डेंसिटी है 7 रो, ग्रेविटी तो होती है, और फिर वर्टिकल हाइट हमें लेनी है एल एम हमें वर्टिकल हाइट लेनी है, एल एम तो हमें एल एम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एम एफ एन एफ यू एन और के यू ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। एल एम क्या होता है, ओ एम माइनस ओ एल, ओ देखो एल एम क्या है, एल और एम क्या है, ओ एम माइनस में ओ एल, यही है, यानी ओ एम हमारा है ओ बी कोस ऑफ बी ओ यू, क्योंकि हमने मान लिया है कि ए ई क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ए और ई थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ में, ये एंगल थीटा है तो हमारा ये एंगल भी थीटा हो गया, ये एंगल हमारा 45, ये भी 45 हो गया। अब ये थीटा था, ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये बच गया 90 माइनस थीटा, तो एंगल्स हमारे सारे निकल गए। तो ये आ गया हमारा ओ बी कोस ऑफ बी ओ यू और ओ ए कोस ऑफ ए ओ यू, दैट इज़ ए कोस थीटा पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस ए, ये आ गई हमारी एल एम की वैल्यू। एम एफ क्या है, एम एफ है हमारा ए माइनस में ओ एम, रेडियस एम और एफ, एम और एफ बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ये पॉइंट है एफ क्या है, पूरी रेडियस माइनस में हमारा ओ एम, ठीक है, रेडियस ए थी हमारी ओ एम हमारा ओ बी कोस ऑफ पी ओ यू, वैल्यू पुट की। एन एफ है हमारा ओ एफ, एन और एफ क्या है, ओ एफ माइनस में ओ एन वैल्यू पुट की, ऐसे ही हमने यू एन निकाल लिया। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल के इसमें पुट करते हैं, ठीक है, इसमें पुट की तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बन गई, ए कोस थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस कोस थीटा 7 रो जी, ए इंटू में 1 माइनस कोस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 8 रो जी इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा 8 रो जी, ए इंटू में साइन थीटा माइनस कोस ऑफ 3 पाई बाई माइनस 4 माइनस थीटा 4 रो जी, ए कोस थीटा प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस थीटा रो जी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एज जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी आ गए जो भी हमारी वैल्यू निकल रही है पाई बाई 4, जो भी हमारे फार्मूले ए माइनस बी हमारा कोस ऑफ ए माइनस बी निकल रहा है, सी माइनस टी निकल रहा है, सारे अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, ये बन गया। तो ये बन गया हमारा 7/√2 माइनस 8/√2 प्लस 8, इसको सिंप्लीफाई इक्वल टू दिस वन, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये इक्वल टू ये क्या आ गया। अब हमें निकालना क्या था, टेंजेंट निकालना है ना, तो साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करेंगे तभी टेंजेंट आएगा, तो हमने इनको डिवाइड किया तो ये आ गया टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2, दैट इज़ थीटा इज टेंजेंट इनवर्स 2। यही हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा एंगल बना रहे हैं ये माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 बना रहे हैं, ठीक है। फिर आता है 5th एग्जाम्पल। अब आता है 5th एग्जाम्पल, ए क्लोज ट्यूब इन फॉर्म ऑफ एन एलिप्स की फॉर्म में, आपके पास सर्कुलर नहीं है, इट्स मेजर एक्सिस वर्टिकल इज फिल्ड विथ 3 डिफरेंट लिक्विड ऑफ डेट इज रो 1 रो 2 रो 3 इफ द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम आइदर फोकस बी R1 R2 R3 देन प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू दैट। अब की बार क्या है, एलिप्स है, लिक्विड से हमारे 3 फिलअप है, रो 1 रो 2 और रो 3, यानी A to B हमारा रो 1 है, B to C हमारा रो 2 है और C to A हमारा फर्दर रो 3 तीसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटीज ये है। लेट द लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ऑक्यूपाई पोर्शन दिस वन, लेट P क्यू बी द डायरेक्टरीज, इसने मान लिया P क्यू हमारी डायरेक्टरीज है एलिप्स की, एंड S बी द फोकस, और S हमने मान लिया फोकस है इसका, ठीक है। तो हम देखो R1 क्या है, S और C, ये हमारा R1 है गिवन है, S और A हमारा R2 है और S और B हमारा R3 गिवन है। अब E इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, R1 होता है E इंटू में CN, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C ऑन डायरेक्टरीज के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो क्या है हमारा R1 ECN, E इसेंट्रिसिटी और C और N परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ये और एक ये, ठीक है।
अब ये तो हमने R1 R2 R3 की वैल्यू निकाल दी। अब देखो इस पॉइंट डी पॉइंट पे हमारा प्रेशर क्या है, इधर वाले लिक्विड की वजह से और इधर वाले लिक्विड की वजह से इक्वल है। यानी प्रेशर एट डी पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हमारा थर्ड, देखो इस पॉइंट पे प्रेशर किस किस की वजह से है, सी डी लिक्विड की वजह से और सी डी डैश लिक्विड की वजह से, दैट इज़ ρ3 जी डी प्लस ρ2 जी डी डैश, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे 3 पोर्शन बन रहे लिक्विड्स के, ये आ गए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या क्या है, जी डी डैश, ई डी, ई एफ, डी डैश। पहले निकालते हैं डी डैश, वो है 2 तो यहाँ से डी के हमने ले लिया लैम्डा। जी डी क्या है, जी और डी देखो क्या है, जी और डी है हमारा जी के माइनस में डी के। अब जी के किसके इक्वल है, सी एन, जी और के और सी और एन इक्वल है, तो सी एन माइनस डी के, सी एन हम यहाँ से निकाल लेंगे और डी के हमने लैम्डा माना। फिर है जी डी डैश, जी और डी डैश, ये क्या है हमारा डी डैश माइनस जी डी डैश माइनस जी डी, दैट इज़ 2a माइनस R1। यहाँ से हमने पुट की वैल्यू ये आ गया। ठीक है, जी डी की वैल्यू यहाँ से। इसी तरीके से ई निकालना, ए डी निकालना, डी डैश एफ निकालना, ई एफ निकालना। अब सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया। अब हमें चाहिए क्या था, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ρ2 माइनस ρ3 R1 के साथ चाहिए था, ρ3 माइनस ρ1 R2 के साथ चाहिए, ρ1 माइनस ρ2 R3 के साथ चाहिए। ये हमने पुट किया और इसका इक्वेट किया। ठीक है, ये इक्वल टू 0 जो हमें प्रूफ करना था।